करें स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है, मतलब बी दे रखा आपको मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला इज प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस है आर, मतलब रेडियस दे रखी है कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मीन्स टू से दैट 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एज शोन इन फिगर, अब वायर कैरिंग ऑफ करंट आई दे रखा है 2 एम्पियर, प्लेस्ड परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल रीजन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। फोर्स निकालना आपको। फोर्स देखो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, तो बी आई एल साइन थीटा, परपेंडिकुलर बोला है तो साइन 91, तो कितना हो गया बी आई एल। अब लेंथ की बात करें, किसकी बात करनी है, लेंथ की, तो कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट दे रखी है, एक की रेडियस आर है, 2 है तो 2r होगी, तो लेंथ इतनी होगी 2r। मतलब डायमीटर देख लो आप, लेंथ की बात कर रहे हैं तो 2r बी आई। अब देखो 2r कितना दे रखा है, आर कितना गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻2। अच्छा उसके बाद बी कितना है 1, आई कितना है करंट 2 एम्पियर। बस हो गया क्वेश्चन, सिंपल था, कैलकुलेट कर लोगे इसको। 4 2 8 16, मतलब 0.16 न्यूटन, इतना फोर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, सिंपल था, कुछ मुश्किल नहीं है, जहाँ कोई प्रॉब्लम आए पूछ लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ एल कैरी ए करंट आई अलोंग द एक्स एक्सिस, अब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट विच इज गिवन एज, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी, दैट्स विल बी इक्वल टू बी नोट आई कैप, आई लिख लो प्लस जे लिख लो प्लस के लिख लो, इतना टेस्ला दे रखा है। करंट दे रखा है, वायर ऑफ लेंथ दे रखी है एल, करंट दे रखा है आई, किस एक्सिस में बात कर रहा है ये, एक्स एक्सिस में। लेंथ और करंट परपेंडिकुलर किसके होगा, सिर्फ वाई और जे और के परपेंडिकुलर होगी ये, तो रिजल्ट किसके कारण आएगा, जे और के कारण आएगा। तो लिखो बी फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आई की जे के साथ किया तो कितना आ गया के आएगा, तो बी नोट आई एल के कैप ये आएगा, प्लस एक्स मतलब आई की के साथ माइनस का जे आ जाएगा, तो बी नोट आई एल माइनस जे कैप, ये आएगा हमारा फोर्स। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आई की एक्स एक्स डायरेक्शन में दे रखा है, मतलब आई की डायरेक्शन में दे रखा है, तो आई के साथ क्रॉस करेंगे तो कितना एंगल होगा 0, तो को साइन 0 कितना होगा 0, तो वहाँ से इसलिए नहीं आया, तो जे के साथ करेंगे और के साथ करेंगे, हमारा सिंपली निकाल लोगे। हमने वेक्टर के वाले चैप्टर में हमने इन सब चीज़ों को देखा है, वेक्टर में जो हमने वीडियो अपलोड भी कर रखी है, चैप्टर 2 की मैथमेटिक्स के बारे में बात की है, जिसमें जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की हमने बात की है। ठीक है, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के वहाँ क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन लगाए हैं, आप चेक कर सकते हो अगर कुछ चीज़ प्रॉब्लम हो रही है कहीं से यहाँ से, और सेपरेटली भी पूछ सकते हो किसी क्वेश्चन को, अगर यहीं से वहाँ चेक कर नहीं करना जाके, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। थोड़ी डिस्टर्बेंस है, कोशिश करो इग्नोर करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ करंट ऑफ आई दे रखा है आपको 5 एम्पियर एग्जिस्ट इन द सर्किट शोन इन फिगर, द वायर पी क्यू हैज़ अ लेंथ, एक पी क्यू वायर है उसकी लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.5 मीटर,
एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज इमर्स्ड हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है मतलब बी दे रखा है कितना 0.2 टेस्ला। तो फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर पी क्यू में कितना मैग्नेटिक फोर्स। तो आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल, क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो साइन थीटा साइन 90 1 हो गया, तो कितना आ गया फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.2 है, लेंथ कितनी दे रखी है, करंट कितना दे रखा है सबको लिख लो 0.5 इंटू 5, टोटल कितना आ गया फोर्स 0.1 इंटू 5 तो मतलब 0.5 आ गया, इतना न्यूटन, ठीक है। ये आ गया। डायरेक्शन मैंने बार बार बोला अगर आपको डायरेक्शन देखनी है ना किसी क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन कर दे तो लास्ट वीडियो में बताया था FBI का यूज़ कर लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, एक ये और राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, इनका यूज़ करके आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगर कोई प्रॉब्लम आए डायरेक्शन में समझना आए तो कमेंट कर देना, छोटी सी शॉर्ट वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे फिर उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है। क्वेश्चन ट्राई करो बुक से देखने की, जैसे लास्ट क्वेश्चन ये रहा उसका डायग्राम था और इसका ये रहा। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखी ए, कैरी ए करंट आई इज प्लेस्ड इन अ 2 डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड, द सेंटर ऑफ द लूप coincides with the center of the field, the strength of the magnetic field at the periphery of the loop is B, find the magnetic force। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा ये बताओ, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखो कैसे होता है, फोर्स कितना होता है आपको पता है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो बी आई एल साइन थीटा ये होगा, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है करंट और उसको देखें तो हमारा कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो फोर्स कितना हो गया F इज इक्वल टू बी आई एल हो गया। चलिए इतना हो गया। उसके बाद देखो इसमें क्या रहता है, रेडियस दे रखी है, लेंथ तो दे ही नहीं रखी, और सर्कल की बात की गई है, सर्कल की लेंथ मतलब सरकमफ्रांस की बात करेगा 2 पाई आर, तो फोर्स कितना हो गया बी आई एल, लेंथ होगी 2 पाई आर, ठीक है। देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है ज़्यादातर, अगर एंगल नहीं दिया तो सिंपली आप केस क्वेश्चन को स्टडी करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इस लेवल पे, 11th 12th के लेवल पे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन को ये घुमाएगा भी नहीं यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, ए हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नोट ई आर वेक्टर, वेयर ई आर डिनोट द यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप की बात करता है ऑफ रेडियस ए, एक सर्कुलर लूप की बात कर ली, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, सर्कुलर लूप की बात कर ली ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस कर दी हमने ए, कैरी ए करंट आई, जो करंट कितना ले रही है आई करंट है जिसके पास, मान लीजिए करंट है आई, इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में ठीक है, एंड द सेंटर एट 0 0 डी, मतलब सेंटर वहाँ है जहाँ एक्स की वैल्यू 0, वाई की मतलब ये एक्स है इधर और ये वाई है, तो यहाँ पे 0 है इसका और जेड है डी, इतने डी डिस्टेंस पे, मान लीजिए एक्स वाई और जेड इधर है नीचे की तरफ, कितना हो गया डी, ये डिस्टेंस होगी डी और ये ए है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये आएगा, और इसके साथ एंगल कितना बनाया थीटा। चलिए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, लूप में कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, तो फोर्स यहाँ से आप डायरेक्ट पता कर लोगे, क्यों, फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बी आई एल साइन थीटा, ये होता है, पता ही है सिंपली है यही होता है। चलिए
लेंथ की बात करें तो सरकमफ्रांस आ जाएगा, सर्कल की बात हो रही थी। ए हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन वेयर अ सर्कुलर लूप बताया था ऑफ रेडियस ए थी, तो बी आई एल। लेंथ की बात करें तो 2 पाई आर आ गया, आर कितना था ए के, तो 2 पाई ए आ गया, मल्टीप्लाई साइन थीटा की बात करें तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया। सिंप्लीफाई इसको आगे कर सकते हो आप, अगर आपको आगे कुछ पूछे तो इसमें, ठीक है। अगर वैल्यू दे रखी हो तो आप सिंपली कर सकते हो इस चीज़ों को। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को आपको बता दूँ कैसे इसके साथ डील करना है, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो, यहाँ से कुछ मिस हो रहा हो, तो आप क्लास में ही पूछ सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पर पूछ जरूर लेना अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो क्लास में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करो पहले खुद ही सॉल्व करने की, समझने की, अगर ना हो तो ही आप चेक करें यहाँ से। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ विड्थ ए is suspended from the insulated pen of spring balance as shown in figure 34 E5. A current I exists in the anticlockwise direction in the loop. Of magnetic field B exists in the lower region. Find the change in the tension of the spring if the current in the loop is reversed. कितना चेंज होगा वो बताना है। सबसे पहले तो आप डायग्राम समझने की कोशिश करो कैसे दे रखा है। क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ मैं दिखाने की आपको। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा आपको, दिख गया ये है, स्प्रिंग से सस्पेंड कर दिया इसको, ठीक है। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ऊपर वाले सरफेस पे तो है नहीं, नीचे वाले पे है, इसकी लेंथ है ए, ठीक है। इतना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इसमें। लेकिन अगर यहाँ पे मान लेते इसमें मैग्नेटिक फील्ड है तो ये तो हमेशा अपोजिट होगा एक दूसरे के, तो फोर्स अपोजिट में होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो ऊपर वाली तरह है नहीं, तो मेन फोर्स यही होगा, ठीक है। चलिए अब इसके कारण देखते हैं, अगर करंट किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो किधर होगा, इधर होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज के कारण अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, साइन 90 है तो फोर्स कितना हो गया, बी आई एल, एल लेंथ किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो बी आई ए हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि लास्ट लाइन में बोल दिया, फाइंड द चेंज इन द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग इफ द करंट इन द लूप इज रिवर्स। करंट को अगर रिवर्स कर दिया तो फोर्स की क्या होगा, अगर इधर है, अगर मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन था, ये यहाँ पे ओरिजिन था, यहाँ पे ओरिजिन था, तो ये इधर गई तो ए, अगर ये ओरिजिन मानते इधर आएगी तो नेगेटिव होगी, तो माइनस, तो फोर्स कितना हो गया, माइनस का बी आई ए, ठीक है, इतना फोर्स होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि जो चेंज होगा टेंशन में, इसमें जो लटका जिसके कारण ये लटका हुआ है, मान लीजिए तो जो टेंशन में चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन फोर्स, मतलब चेंज इन टेंशन दैट्स विल बी इक्वल टू चेंज इन फोर्स। तो फोर्स ही एक्चुअल है, तो चेंज कितना आया, तो चेंज इन द टेंशन वो फोर्स के इक्वल हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी बी आई ए माइनस ऑफ माइनस बी आई ए, किसके इक्वल आ गई, दैट्स विल बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ बी आई ए। ये इतना चेंज आएगा किसमें, टेंशन में स्प्रिंग की, इफ द करंट इन द लूप इज रिवर्स, अगर रिवर्स कर दी तो इतना चेंज आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 14। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ लेना ज़रूर, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके लिए, यहाँ पूछो तो यहाँ पूछ लेना, अदरवाइज क्लास में तो पूछ ही सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसको यहाँ करवाने का मेन मोटिव यही है मेरा, ताकि आप कोई टेस्ट वगैरह की तैयारी आपकी साथ साथ हो जाए क्लास वर्क के साथ, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था लास्ट? 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कहता है? अ करंट लूप ऑफ आर्बिट्रेरी शेप लाइज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, शो दैट द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज जीरो। देखो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि नेट मैग्नेटिक फोर्स जो एक्टिंग ऑन द लूप इज जीरो होगा। मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप ले ली। कह रहा है ये क्लोज लूप है, इसमें क्या होगा, इसमें जो फोर्स होगा ना मैग्नेटिक फोर्स वो जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड ले लिया मैंने इनवर्ड, मान लीजिए इनवर्ड के लिए मैंने ऐसे साइन रिप्रेजेंट कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और करंट ले लिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट हो गया, और इसकी लेंथ मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए सारी की लेंथ है ए इधर है, ए ऊपर है, ए नीचे, स्केयर टाइप है शेप एक तरह से, ये ले लीजिए, ठीक है, ए है। तब देखो फोर्स की अगर बात करें हम पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ से, ए से बी पे, बी से सी और सी से डी। अगर हम ए बी पे फोर्स की बात करें, एफ बी आई, देखो एफ थंब है, एफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली उंगली, और करंट इधर। तो मान लीजिए करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो फोर्स किधर हुआ, ऊपर की तरफ। किधर हो गया फोर्स, ऊपर की तरफ। तो ए बी के लिए अगर हम फोर्स की बात करें तो किधर होगा, ऊपर की तरफ, एफ ए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर सी और डी पे बात कर लेते हैं हम, सी डी पे बात कर लेते हैं, सी और डी दिख रहा है आपको, सी कहाँ है इधर और डी कहाँ है इधर। अब करंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया, एफ बी आई, करंट हो गया रिवर्स। तो मान लीजिए एफ था थंब, मैग्नेटिक फील्ड थी ये वाली उंगली, और करंट थी ये वाली उंगली, ये, ठीक है। अब करंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया, करंट हो गया इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, करंट है ये ऐसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, नीचे, करंट हो गया इधर, और मैग्नेटिक फोर्स किधर हो गया, नीचे की तरफ, ठीक है। कोशिश करो वीडियो में थोड़ा समझने की। तो फोर्स हो गया इधर, सेम एज इट इज़। अगर इस पे आ गया फोर्स नीचे, अगर इस इन पे बात करोगे फोर्स किधर होगा, इधर, इस पे बात करोगे फोर्स किधर होगा, इधर। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स किसके कारण कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं, मान लीजिए एक F1 है, तो F इज इक्वल टू, ये F1 ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इधर बात करें तो -F2, माइनस ऊपर की तरफ F3 प्लस F4, और F ये सब इक्वल है, तो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो अब बड़े सिंपल क्वेश्चन लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, प्रूव दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर जॉइन टू फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द वायर। वायर की शेप पे डिपेंड नहीं करते। हमने कह लिया जो ए और पॉइंट है वे ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग टू फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ए और बी पॉइंट उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं एक स्ट्रेट वायर है, एक सर्कुलर है, एक स्ट्रेट है जो ज्वाइन कर रही है, और एक सर्कल की फॉर्म में है, ठीक है। फोर्स आपको पता ही है, BIL होता है, क्योंकि अगर हम थीटा 90 डिग्री है दोनों में, कितना होता है, BIL होता है। चलिए यहाँ तक हो गया, कंपेयर इक्वेट कर सकते हैं इनको। चलिए अब यहाँ से देखो, स्ट्रेट वायर की लेंथ होगी L, जब सर्कल की बात करेंगे तो L किसके इक्वल हो जाएगा, 2πr के, तो F किसके इक्वल आएगी, BI इंटू 2πr।
तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो एल किसके इक्वल आ गई, 2 πr के, दोनों को कंपेयर करते हैं तो बस इतना चेंज आता है, तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, क्योंकि बोथ फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो फोर्स इक्वल होगा, ठीक है, फोर्स मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इक्वल होगा, जो फोर्स स्ट्रेट वायर पे लगेगा और जो सर्कल में लगेगा, तो बोथ फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिंपली देख सकते हो आप। क्या बोला था, यही बोला था ना, बी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करती ऑफ द शेप ऑफ द वायर, वायर की शेप पे डिपेंड नहीं करती, तो जब फोर्स दोनों में इक्वल है, स्ट्रेट में भी, वायर में भी और सर्कुलर में भी, तो डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अ सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस है r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दैट्स विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, कैरी ए करंट ऑफ, कितना करंट रख रही है, 5 एम्पियर। अब मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड है बी इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला, ठीक है, एग्जिस्ट अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल हो गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, मैग्नेटिक फोर्स बताना है, एफ किसके इक्वल होगा, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, परपेंडिकुलर है साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री तो साइन 90 1 हो गया, तो फोर्स किसके इक्वल आ गया, बी आई एल के आ गया, तो बी कितना है 0.5, आई कितना है, आई कितना है 5 एम्पियर, तो लेंथ कितनी होगी, किस में बोली इसने, प्रूव दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर, नहीं ये नहीं था, क्वेश्चन नंबर 17 था, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स सेमी सर्कुलर वायर, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 2r, 2r मतलब 2 टाइम ऑफ दैट, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 0.1, है ना, हाँ 2r के इक्वल होगी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 0.25 न्यूटन, इतना फोर्स होगा, लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, 2r के इक्वल आ जाएगी, क्यों, जब लेंथ की बात कर ली सेमी सर्कल में तो ये क्या होगी, डायामीटर हो जाएगा, डायामीटर दैट्स विल बी इक्वल टू 2r, ठीक है, डायामीटर हो जाएगा। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अ वायर कैरिंग करंट है आई इज केप्ट इन एक्स वाई प्लेन अलोंग द कर्व वाई इज इक्वल टू ए साइन 2π/λx, ये है करंट इसमें, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द जेड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किस में है, जेड डायरेक्शन में, ध्यान रखो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी किस में है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, जेड डायरेक्शन है इसकी, जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन होगी। आगे क्या बोला इसने, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन जी एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू लैम्डा तक, हमें बताना मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारे पास देखो करंट है, लेंथ दे रखी है 0 से लैम्डा तक, तो डी एफ इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो है ही, डी एफ फोर्स किसके इक्वल आएगा, आई इंटू डी एल क्रॉस बी, अगर यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी आई को बाहर निकाल लो, साइन 90 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से लैम्डा इंटू डी एल, तो कितना आ गया बी आई इंटू लैम्डा, ये आ गया हमारा फोर्स, ठीक है। क्योंकि जो वाई है, जो करंट दे रखा था, ये जो स्टार्टिंग में अगर आपको इक्वेशन दिख रही है, अब वायर कैरी ए करंट आई इज कैप्ट इन द एक्स वाई प्लेन अलोंग द कर्व वाई इज इक्वल टू, तो वाई एक्सिस में रखा है करंट, वायर कैरी करंट, आई करंट रख रही है जो एक्स वाई प्लेन में है, किस कर्व के अलोंग, वाई इज इक्वल टू इस कर्व के अलोंग, मतलब इक्वेशन ऑफ वाई दे रखा है, वाई में करंट है, ठीक है। तो इसकी लेंथ है एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू लैम्डा तक इसकी लेंथ है, तो इसलिए आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके इसको निकाल लोगे। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है
कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इक्वेशन जो दे रखी है ये हमारी लेंथ है, और लेंथ इसका इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 से लैम्डा करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेशन में रख देते हैं a टाइम ऑफ साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। यहाँ पे ये देखो a जो हमारा कांस्टेंट है वो भी हमें गिवन नहीं है। ठीक है, आप इक्वेशन को ही, लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज कर रखा है, इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज इसमें कई बार। तो ये ध्यान रखना, ये y में करंट है, इस इक्वेशन में इतना करंट है, मतलब इस सिचुएशन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहे हैं अ रिजिड वायर कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस, देखो रेडियस दे रखी है r, ऑफ रेडियस r एंड 2 स्ट्रेट सेक्शन। फिगर था द वायर इज पार्शली इमर्स इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B एज शोन इन फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इफ इट कैरी अ करंट I। देखो करंट है I, मैग्नेटिक फील्ड है B, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। देखो क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो, आप क्वेश्चन को देखना। ठीक है, ये देखो ये हमारा कुछ स्टेटमेंट है, ये दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड, ये इक्वेशन दे रखी है। देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है, इसकी रेडियस r, इसको पार्ट में डिवाइड कर लो, ऊपर वाले को सेमी सर्कल मान लो। मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। ऊपर सेमी सर्कल है, नीचे वायर है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, करंट ऊपर की तरफ है I, इसमें नीचे की तरफ करंट है I, और ये पोर्शन है, इसकी रेडियस है r। तो इसको डिवाइड कर लो सेमी सर्कल को। ये देखो इसमें करंट होगा I ऊपर की तरफ, इसमें नीचे हैं, तो इसमें जो फोर्स निकालेंगे हम, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस पे जो फोर्स लगेगा इसके अपोजिट लगेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके कारण होगा? इस सेमी सर्कल के कारण होगा। ठीक है, सेमी सर्कल के कारण। तो फोर्स किसके इक्वल आ गया? परपेंडिकुलर बोल ही रखा है, F इज इक्वल टू BIL होगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? BIL, लेंथ कितनी है? 2R होगी, तो BI इंटू 2R। फोर्स किसके इक्वल आ गया? 2BIR, इतना फोर्स हो गया। क्योंकि परपेंडिकुलर बोल रखा है तो साइन थीटा, तो मतलब कि थीटा 90 डिग्री है, साइन 90 1 होगा, तो फोर्स कितना हो गया? समझ गए होगे आप यहाँ से। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखो कोशिश करो, क्वेश्चन को एक बार समझ गए ना, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, तो सोल्व तो ईजिली कर लोगे आप। सिंपल है, दो एक ही तो इक्वेशन है, फोर्स निकाल F इज इक्वल टू BIL, या फिर हमें इक्वेशन मिलती है F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। यही है, आप सिचुएशन को देखो और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोल्व कर लो क्वेश्चन को। ज़्यादा टिपिकल तो है नहीं चीज़ें, और जहाँ से समझ ना आए, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो, तो वहाँ कमेंट में बता दो, देख लेंगे फिर उसको कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं? अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर है ऑफ मास, जिसका मास दे रखा, मास कितना है? 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम 10⁻⁻3, तो 10 एक मल्टीपल में, तो 10⁻⁻2 इतना ग्राम हो गया। ठीक है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻5 किलोग्राम, इतना मास दे रखा है। ठीक है, उसके बाद एंड लेंथ दे रखी है। अगर हम लेंथ की बात करें, एंड लेंथ L दे रखी है 1 मीटर, 1 मीटर। कैरी ए करंट ऑफ I दे रखा है, करंट कितना है? 2 एम्पियर। व्हाट मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड B शुड बी अप्लाइड इन द रीजन सो दैट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर में बैलेंस इट्स वेट। तो व्हाट शुड बी मैग्नेटिक फील्ड B, देखो बैलेंस करेगी तो इक्वेट कर देंगे उनको। ठीक है, क्या है देखो, क्वेश्चन को एक बार फिर से ले लेते हैं। मास दे रखा है, लेंथ दे रखा है, और करंट दे रखा है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर में बैलेंस इट्स वेट, इस वेट को बैलेंस कर ले। तो F इज इक्वल टू, फोर्स की बात करें तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड BI इंटू L होगा। चलिए ये होगा, आपको पता है।
बैलेंस इट्स वेट, तो मतलब कि फोर्स जो है वो इसके वेट को बैलेंस कर रही है, तो मतलब किसके इक्वल आ जाएगी, mg के, दैट्स विल बी इक्वल टू BIL। तो हमें निकालना क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना बी, व्हाट, तो बी निकालना है, आई है, एल है और एम है, जी की वैल्यू पता है आपको, 9.8 यूज़ करनी है, अगर गिवन नहीं है तो मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 यूज़ कर लेता हूँ इसमें। मास कितना, 10⁻⁻5 इंटू 10, मैग्नेटिक फील्ड बी हमें निकालना है, करंट कितना है 2 और आई कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, बी किसके इक्वल आ गया 5 इंटू 10⁻⁻5, इतना टेस्ला, यही आएगा, देख लो कैलकुलेशन वगैरह, मेरे हिसाब से यही है, ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 20 तक हो गया है, यहाँ तक तो मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी, सिंपल सिंपल है बिल्कुल। चलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21। क्वेश्चन 21 क्या कहता है, फिगर 34E7, फिगर बनाना पड़ेगा, चलो बना लेते हैं ताकि ईजिली आपको समझ आ जाए। बस ये क्वेश्चन अब टाइम ले जाएगा क्योंकि फिगर यहाँ बनाना पड़ेगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना था इतना। ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन आपको, ओ पी क्यू और ये एस स्विच, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम, क्या कुछ दे रखा है, फिगर 34E7 शो अ रोड, एक रोड है जो पी क्यू, जो रोड है पी क्यू, इसकी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.2 मीटर दे रखी है ये, ठीक है। एंड मास दे रखा है, मास दे रखा है, लिख लेते हैं, मास है 200 ग्राम, मतलब कि 0.2 kg, और लेंथ दे रखी है 0.2 मीटर। तो यहाँ से आगे क्या बोला, 200 ग्राम था, सस्पेंड थ्रो फिक्स पॉइंट ओ बाई 2 थ्रेड, 2 थ्रेड है, ऑफ लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो जो थ्रेड है ये ओ से पी और ओ से क्यू, इसकी लेंथ दे रखी है 0.2 मीटर, इनकी भी लेंथ है 0.2 मीटर। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है बी, कितना है 0.5 टेस्ला, एग्जिस्ट इन द vicinity of the wire PQ as show in figure, द वायर मैग्नेटिक फील्ड है जो बी, इसमें पी क्यू में, इसमें इसकी बात कर रहा है सिर्फ, ठीक है। द वायर कनेक्टिंग पी क्यू, जो वायर है कनेक्ट कर दी पी क्यू विद द बैटरी आर लूज एंड एक्सर्ट नो फोर्स ऑन पी क्यू, पी क्यू पे कोई फोर्स नहीं लगा रही, यहाँ से कनेक्ट कर दिया एक बार। अब देखो ए पार्ट है इसका, 2 पार्ट में डिवाइड है, ये सिचुएशन दे रखे कुछ ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है, यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया फील्ड में। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड व्हेन द स्विच एस इज ओपन, जब स्विच ओपन है, यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है इसमें कुछ भी, तो कितनी टेंशन होगी, तो टेंशन किसके इक्वल होगी, टेंशन किसके इक्वल होगी। अब देखो सबसे पहले इसमें टेंशन कितनी होगी, अब केस क्या है, ये कुछ केस बन गया, ओ पी और क्यू, ये ओ पी क्यू, इसमें टेंशन कितनी होगी, इसके साथ एंगल देखो कितना है, इसके साथ एंगल कितना बना लिया इसने, थीटा, इसके साथ भी थीटा, मतलब 30 डिग्री इसके साथ है और 30 डिग्री इसके साथ है, तो क्या हो गया,
ऐसे कुछ गिवन है। तो देखो जो वेट है रोड का वो बैलेंस करेगा किसे, टेंशन इन द रोड, रोड में जो टेंशन होगी। तो मतलब फोर्स है वो टेंशन के इक्वल होगा, इतना सी बात है। ठीक है, तो कितना होगा, अब फोर्स टेंशन के इक्वल है तो इसमें कितनी होगी, इसमें क्या होगा टी कोस थीटा, इधर से भी टी कोस थीटा, तो कितनी होगी 2t कोस थीटा, तो मतलब 2t कोस 30 डिग्री, दैट्स विल बी इक्वल टू mg। फोर्स किसके इक्वल होगा mg के। तो यहाँ से हमें निकालना क्या था, टेंशन ही, हमें क्या निकालनी थी, टेंशन ही तो निकालनी थी। दैट्स विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 2 कोस 30 डिग्री। हो गया। अब देखो मास कितना है, यहाँ से अगर मास की बात करें तो 0.2 है, और जी की बात कर लो 9.8 है। कोस 30 कितना होगा √3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे रह जाएगा, 2 टाइम ऑफ √3, 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, इसका क्या आएगा, ये आ गया नियरली 1.13 न्यूटन, इतना फोर्स आएगा। यहाँ से बस एक स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान रखो, जो वेट है किसका, रोड का, बैलेंस बाय द टेंशन इन द रोड, थ्रेड में, मतलब इसके कारण जो टेंशन आएगी थ्रेड में ओरिजिन से। ठीक है, ये ध्यान रखो, इन जो स्ट्रिंग है टेंशन, इनसे टेंशन आएगी ना, वो किसके इक्वल है, इसके कारण फोर्स लग रहा है जो। ठीक है, ये होगा एक तरह से, ये थोड़ा गलत बोल गया था मैं, मतलब फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड व्हेन द स्विच एस इज ओपन। तो ये देखो ये क्या है, फोर्स लगा रही है, इसके कारण इनमें टेंशन आ रही है, तो टेंशन किसके इक्वल होगी, वो वेट के कारण होगी, मतलब टेंशन फोर्स के। ठीक है, तो जो रोड का वेट है वो बैलेंस किया जाएगा टेंशन इन द थ्रेड। ठीक है, लिख लेना अगर इस लाइन को लिखना चाहो तो, क्या लिखना है लिख ही देता हूँ चलो। जो वेट है ऑफ द रोड is balanced by the tension in the string या thread, by the tension in the thread। ठीक है, अब ये चीज़ इसके इक्वल कर दी, बस इतना किया, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का बी पार्ट, ये था ए पार्ट, इसी का बी पार्ट क्या कहता है, सबसे पहले देख लेते हैं बी पार्ट की स्टेटमेंट कहाँ है, क्या कुछ बोला इसने। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज स्टैब्लिश, करंट आई दे, अब आई की वैल्यू बता दी इसने कितना है, 2 एम्पियर है। अब इसमें करंट कर दिया, स्विच ओपन था, ये जो ऊपर था, ये देख लेते हैं, ये जो स्विच एस था ये ओपन था ना, अब इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया अब इसको। ठीक है, इज एस्टेब्लिश व्हेन द स्विच एस इज क्लोज, ये जब स्विच एस क्लोज हो गया, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड नाउ। अब टेंशन कितनी है थ्रेड में, अब देखो ये तो थी ही जब करंट नहीं था। ठीक है, करंट के कारण कुछ इसमें फोर्स लगा, जिसके कारण इसमें थ्रेड में जो टेंशन इंक्रीज होगी वो कितनी होगी, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें अप्लाई होगा अब करंट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है उसके कारण होगी। तो किसके इक्वल होगी, तो देखो यहाँ से अगर टेंशन थी, ये कितनी थी 2t, ऊपर वाली तो वही है 2t कोस 30 डिग्री, किसके इक्वल होगी mg प्लस BIL, लेंथ भी दे रखी है, करंट भी दे रखा है, लेंथ भी मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो F इज इक्वल टू, ये टेंशन जो होगी 2t कोस 30, दैट्स विल बी इक्वल टू mg प्लस BIL। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हमें सिंपली निकालनी है टेंशन। तो मास कितना है 0.2 ग्राम था, जी कितना है 9.8 था, प्लस मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5, करंट कितना है 2 एम्पियर, लेंथ कितनी है 0.2। देखो कुछ डाटा गलत नहीं लिख दिया, और बस उस चीज़ को थोड़ा चेक कर लेना। 1 पॉइंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.96, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 to 10, 0.2 आ गया, कर दो कितना आ जाएगा 2.16।
क्या आ गया, ये आ गया 2t cos 30 डिग्री। यहाँ से टेंशन हमें चाहिए थी, तो क्या होगी 2.16 डिवाइडेड बाई 2 cos 30 डिग्री। पता चल गया टेंशन कितनी होगी इसमें, डिवाइड कर लो अब। 2.16 डिवाइडेड बाई 2 cos 30 कितना होता है √3/2, √3 नीचे रह जाएगा, ये ऊपर चला गया, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 क्या होता है, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो 1.73 2.16 को डिवाइड करो 1.732 से, कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा नियरली 1.247 न्यूटन, 1.247 न्यूटन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, कह रहा था डायग्राम बनाना पड़ जाता था, क्वेश्चन वैसे ही ऑटोमेटिकली लेंथी हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 21 तक हो गया है। ठीक है, देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, फोर्स, जब मैं फोर्स की बात करता हूँ F=IL क्रॉस B होता है, क्रॉस का मतलब होता है साइन, तो इसको क्या लिखते हैं ILB साइन थीटा। अब थीटा पे डिपेंड करता है फील्ड क्या होगा, थीटा अगर 90 है, अगर परपेंडिकुलर बोल रखा है स्टेटमेंट में, तो साइन 90 कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ से फोर्स कितना हो गया F=ILB, तो मतलब कि BIL, आगे पीछे कर दो बस, तो फोर्स आ गया BIL के इक्वल। तो यही हमारा मेन था, फोर्स कितना होगा, फोर्स BIL। हो गया यहाँ तक, इतना ही था, हर जगह यही चीज़ स्टेटमेंट को मैं डायरेक्ट लगा रहा था, BIL डायरेक्ट लिख रहा हूँ कई जगह, क्योंकि थीटा ऑटोमेटिकली वहाँ 90 गिवन है, परपेंडिकुलर बोला है तो 90 डिग्री गिवन है। अगर थीटा अगर कुछ स्टेटमेंट दे रखे, थीटा हमारा क्या है 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, या कुछ और है, जो भी है उस चीज़ को यूज़ करो और फोर्स निकाल लो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गए हमारे। यहाँ तक किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।